हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राजेंद्र। तो दोस्तों, हम में से बहुतों ने कई बार सोचा रहेगा अपने बाइक का इंजन ऑयल चेंज कराते टाइम कि चलिए इस बार किसी दूसरे ब्रांड के तरफ जाते हैं। बट काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको उस दूसरे ब्रांड में उस सेम ग्रेड का इंजन ऑयल ना मिले। बट फिर भी कुछ लोग ये इस चीज़ को इग्नोर करके वो दूसरे ग्रेड का इंजन ऑयल अपने बाइक पे डाल देते हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि वो इंजन ऑयल का ग्रेड क्या होता है एक्चुअली, और वो क्या डिनोट करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस इंजन ऑयल के ग्रेड को आपको कैसे रीड करना है और वो क्यों ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इंजन ऑयल के ग्रेड्स के बारे में जानने से पहले चलिए पहले बात करते हैं कि इंजन ऑयल का आखिर काम क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है, एक इंजन में काफ़ी सारे इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बीच इंटरनल फ्रिक्शन या घिसाव होता है जब एक इंजन रन होता है। तो इंजन ऑयल का मेन फंक्शन ये होता है या मेन पर्पस ये होता है कि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो इंजन ज़्यादा गर्म होकर फेलियर ना हो जाए। आपको पता है, कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट अगर विदाउट लुब्रिकेशन वो चलेगा तो हीट होने के वजह से उसके अंदर इंटरनल फेलियर हो ही जाएगा और वो काम नहीं करेगा फिर। तो इंजन ऑयल का पर्पस होता है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, प्लस जो स्लज फॉर्मेशन होता है इंजन के अंदर उसको रिमूव करना, प्लस कोरोजन से प्रिवेंट करना, और साथ ही साथ एसिड को न्यूट्रलाइज करना। जी हाँ, जब भी कंबशन होता है तो एसिड फॉर्मेशन होता है, तो इंजन ऑयल्स के अंदर कुछ कुछ एडिटिव्स रहते हैं जो कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं, जिसकी वजह से आगे फिर कोरोजन नहीं होगा इंजन के अंदर। तो हर एक इंजन सेम नहीं होता और मैन्युफैक्चरर काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद वो एक इंजन ऑयल का ग्रेड सेट किए रहते हैं आपके बाइक या कार के लिए। और ये जो ग्रेडिंग है ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स SAE द्वारा सेट किया हुआ रहता है। एंड वो ग्रेडिंग आपके इंजन ऑयल के विस्कोसिटी को डिनोट करता है एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी को अगर हम लेमैन टर्म्स में जाने तो वो इन शॉर्ट आपको बताता है कि आपका इंजन ऑयल कितना गाढ़ा है। आपको पता है कि अलग अलग इंजन ऑयल्स का विस्कोसिटी रूम टेम्परेचर पे अलग अलग होता है और वो टेम्परेचर चेंज को भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। दैट मीन्स कोई इंजन ऑयल बहुत जल्दी अपना विस्कोसिटी लूज़ कर देते हैं और कोई इंजन ऑयल थोड़ा टाइम लेते हैं अपना विस्कोसिटी लूज़ करने को एट हायर टेम्परेचर। तो इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने को जाऊँ तो आप कोकोनट ऑयल को ले सकते हैं। आपने सर्दी के टाइम पे ऑब्जर्व किया रहेगा कि जो अपना नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है वो 25 डिग्री से कम जैसे ही टेम्परेचर हो जाता है अपने एटमॉस्फेयर का या क्लाइमेट का, तो वो जमने लगता है। दैट मीन्स उसका विस्कोसिटी बढ़ जाता है। एंड उसी कोकोनट ऑयल को आप फ्राइंग पैन में गर्म करो, आपको देखने मिलेगा कि वो ऑयल एकदम पानी जैसा हो जाता है। दैट मीन्स उसका विस्कोसिटी बहुत कम हो जाता है। तो यही सेम प्रिंसिपल इंजन ऑयल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। ठंडी के समय उनका गाढ़ापन बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाता है, और गर्मी के टाइम वो अब उनका विस्कोसिटी कम होने लगता है। और वही टेम्परेचर रेंज ये ग्रेड्स डिनोट करते हैं। तो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ अभी। तो इसके मदद से आप जान सकते हो कि कौन सा ग्रेड क्या डिनोट कर रहा है या कौन से ग्रेड का टेम्परेचर रेंज कितना है। तो यहाँ पे W डिनोट करता है विंटर एंड 5W डिनोट करता है लो या कोल्ड टेम्परेचर विस्कोसिटी। 30 डिनोट करता है हॉट या हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी। दैट मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस के बाद इंजन ऑयल का विस्कोसिटी ऑप्टिमम विस्कोसिटी लेवल से भी कम हो जाएगा या ऑप्टिमम विस्कोसिटी वैल्यू से भी कम हो जाएगा। तो ये ग्रेड्स इन शॉर्ट डिनोट करते हैं कि आपका इंजन ऑयल कितना टेम्परेचर रेंज तक अपना विस्कोसिटी मेंटेन रखेगा। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि जो SAE 10W30 ग्रेड का इंजन ऑयल है वो -25 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक अपना विस्कोसिटी मेंटेन रखा रहेगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो टेबल है ये इन रिलेशन विथ आउटसाइड टेम्परेचर है आपके एनवायरनमेंट का। तो अगर मान लीजिए आप एक ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ आपका आउटसाइड टेम्परेचर -25 डिग्री से भी कम है, तो उस केस में अगर आपके बाइक में SAE 10W30 का इंजन ऑयल होगा तो उस टाइम तक उसका विस्कोसिटी पूरा बढ़ गया रहेगा और आप जैसे ही अपने बाइक को क्रैंक करोगे वो फ्लो नहीं हो पाएगा आपका इंजन ऑयल। तो मे बी उस केस में आपको SAE 5W30 या 0W30 शायद यूज़ करना पड़े। तो दोस्तों, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं 10W30 एंड 5W30 को लूँ तो आप बोल सकते हो कि 10W30 का विस्कोसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू 5W30। तो आप इमेजिन ही कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी चार्ट में दिखाया कि 10W40 जल्दी विस्कस होने लगेगा जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप होगा इन कंपैरिजन टू 5W30।
तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 10W30 5W30 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा विस्कस होता है। तो विस्कस ऑयल्स के केस में क्या आपको चेंजेस देखने मिलेगा आपके इंजन में, मैं आपको वो बताता हूँ। ज़्यादा विस्कस ऑयल अगर आप इंजन में डाल रहे हो, जो आपका मैन्युफैक्चरर रिकमेंड कर रहा है उससे, तो उसके वजह से आपके इंजन ऑयल का ड्रैग ज़्यादा होगा। दैट मीन्स आपके कंपोनेंट्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस इंजन को ईजिली अंदर ही अंदर फ्लो करने में। तो उसके वजह से फ्यूल इफिशिएंसी भी थोड़ा सा आपका उधर मार खाएगा। बट हाँ, अगर आपका इंजन ज़्यादा पुराना है तो अगर वो ज़्यादा विस्कस ऑयल है तो इजीली वो सील कर पाएगा एजेस को। उस केसेस में आपको कम लीकेज देखने मिलेगा आपके इंजन के क्रैंक केस में। बहुत सारे इंजन्स में आपने देखा रहेगा कि इंजन ऑयल बाहर ड्रिप करने लगता है। तो अगर उसका विस्कोसिटी काफ़ी कम हो जाता है तो उस केसेस में वो सील्स के बाहर निकलना स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जब भी आप इंजन ऑयल के ग्रेड को चूज़ करो। तो दोस्तों इंजन ऑयल के ग्रेड्स के बारे में अभी डिस्कस करने के बाद चलिए हम बॉटम लाइन पे आते हैं कि आपको क्या सच में इंजन ऑयल के ग्रेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगा कि जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है आप उसी के साथ ही अड़े रहिए और उसी पे ही आप स्टिक किए रहिए। आपको इंजन ऑयल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके ऑनर्स मैनुअल में दिया है उसी इंजन ऑयल के साथ ही आप जाइए हमेशा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का भी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी। तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।